जय हिंद जय भारत दोस्तों। IAS की सीरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ 2025 का UPPGS आंसर की आयोग के द्वारा जो लागू हुआ है। आइए देखते हैं आयोग द्वारा आंसर की आपका निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो मित्रों, आपका ए हो जाएगा 2, 3, 4। आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि आपका सी सही है। आइए मित्रों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सिगौली संधि के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। तो आपका ए हो जाएगा 2, 3, 4। शिमला, रानीखेत, नैनीताल। आपका मित्रों डी सही है। आइए मित्रों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका केवल हो जाएगा एक, यानी कि आपकी डी सही है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में। आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नई अखिल भारतीय सेवा बढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं मित्रों। राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुछ सदन संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। केवल आपका डी सही है, यानी कि एक। आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। आइए मित्रों देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। मित्रों, आपका ए क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर सही है। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठा का मतलब सुमेलित करना है। ये सुमेलित जो है आपका दिया हुआ है ए का 3, यानी का ए का 3। ए का 3 हो गया 14 जुलाई 2023। बी का 1 आदित्य L1 का 2 दिसंबर 2023। और सी का केवल 2। 17 फरवरी 2024। इंसेट का आंसर 3D यस। और डी का RLVLEX का दिया हुआ है 2 अप्रैल 2023। आइए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। आइए मित्रों देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। मीथेन बायोगैस के प्रमुख घटक है और कार्बन डाइऑक्साइड के, ये दोनों बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। मित्रों देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ये अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। केवल आपका मित्रों 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन का मतलब ये भी सुमेलित करना है। आइए देखते हैं, सुमेलित करते हैं। तो ए का 4 दिया हुआ है। ए का 4 दिया हुआ है
ए का 4 दिया हुआ है, 10 ग्राम का जम्मू कश्मीर है। बी का 2 दिया हुआ है, केवलादेव का राजस्थान है। सी का 1 दिया हुआ है, कान्हा का मध्य प्रदेश है। पेरियार है, केरल है। आइए मित्रों देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये भी सुमेलित करना है। अब आयोग द्वारा जो आंसर की उपलब्ध कराया गया है, ये सब यही है। कुड़ान कुलम आपका 1 का 2 दिया है, तमिलनाडु है। बी का 4 दिया हुआ है, गुजरात है, काकरापार गुजरात। और सी का 1 दिया हुआ है, कैगा का कर्नाटक, रावतभाटा का राजस्थान। मित्रों ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए ये भी आपका कथन सही करना है। तो निर्धनता रेखा समय तथा देशों के अनुरूप भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। आपको इसको देखना है, आपका आंसर डी हो जाएगा। एक और दोनों दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से उसके शासन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधव राव 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ये सुमेलित करना है मित्रों। 1 का 3 हो जाएगा 19, और बी का 4 हो जाएगा 12। ये राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 19। और कर्नाटक में 12, बिहार में 1, 16 और तमिलनाडु में 18। मित्रों आपको आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये पंबन ब्रिज के बारे में दिया हुआ है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। ये कथन कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले 2 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। फिर 4 हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। फिर 1 हो जाएगा आपका अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन। फिर जल जीवन मिशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सही सुमेलित करना है, यानी कि आपको सही कथन बताना है। कथन और कारण का है। ए और दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये भी कथन और कारण का है। ये भी 1 और दोनों सही है। फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ के संदर्भ में बताया गया है। इसमें केवल 1 सही है। इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। आइए क्वेश्चन अगला देखा जाए। इसको सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको आपका केवल 4 हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? आपका आंसर हो जाएगा केवल 3 हीलियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केजुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। मिट्टी से उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। इसमें 2 जोड़ी नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोक लेखा समिति के संदर्भ में बताया गया है। केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है। जितने युद्ध दिए हुए हैं इसमें पहला द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, फिर मैसूर प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, फिर तीसरा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, तीसरा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, ये चौथा हो जाएगा। तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर देखते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है केवल आपका सी सही है, यानी कि घर का आकार। निम्नलिखित में कौन निर्धनता का सामाजिक संकेत नहीं है? केवल 4, घर का आकार, यही नहीं है। बाकी सब निरक्षर, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, ये सब निर्धनता के वो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? केवल एक, पेरियार नदी खाली अरब सागर में गिरती है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया। इस तरह से मैं फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।